वेलकम मेरे देश के भविष्यों। आज बच्चों पढ़ाई की बात नहीं करने आया हूँ। आज ना एक्चुअली क्या है कि पिछले कुछ दिनों से मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखी हैं बच्चों की, तो आज सोचा कि उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन लेकर आए। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल्स वगैरह बंद हैं, ट्यूशन्स बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और उस चीज़ को लेकर ना बच्चों को मैनेज करना प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली कि क्योंकि स्टार्टिंग से आदत नहीं है, हमको कुछ और आदत रही है और अब अचानक एक नई चीज़ के साथ अडेप्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चों ये प्रॉब्लम कहाँ है ये पहले हम एनालाइज करेंगे और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम को एनालाइज करना, राइट। तो पहले तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत लिस्ट आउट की है, कुछ बच्चों से डिस्कशन किए हैं और डिस्कशंस करके ये मुझे आइडियाज़ आए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। देखो कुछ बच्चों का प्रॉब्लम है कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली क्लास में क्या होता था ना, कई बच्चे होते थे साथ में, स्टूडेंट्स होते थे, हमारे फ्रेंड्स होते थे और एक एटमॉस्फेयर बना रहता था क्लास में, राइट, कि पूरा स्टडी का माहौल बना हुआ है और उस केस में हमारा कॉन्सेंट्रेशन बैठता था जब टीचर्स एक्सप्लेन करते थे। आज वो चीज़ की कमी फील हो रही है हमको, राइट, कि एक अकेले घर में बैठे हैं हम मोबाइल लेकर और थोड़े देर के लिए कंसंट्रेशन बनता है और फिर से कंसंट्रेशन टूट जाता है, राइट। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को कि देखिए लाइव क्लासेस हो रही हैं तो एक्चुअली सारे टीचर्स जो हैं वो इस तरह से टेक्नोलॉजी से अडेप्ट नहीं हुए हैं अभी तक, तो वो लोग अभी बस सीख रहे हैं, राइट। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ऑल ऑफ सडन उनके अंदर इतना सारा चेंज आ जाएगा। जो लोग पहले से ही इन टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं वो तो काफ़ी इफेक्टिवली अभी भी मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन जिनके लिए नया नया है ये सब, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो उस केसेस में क्या हो रहा है ना कि वीडियो और ऑडियो क्वालिटीज़ का थोड़ा इशू आ रहा है, राइट। किसी किसी जगहों पर ऑनलाइन क्लासेस लाइव चल रही हैं और कहीं कहीं पर क्या हो रहा है कि लोग रिकॉर्डेड वीडियोज सेंड कर रहे हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियोस में क्या हो रहा है कि क्वालिटीज़ के इश्यूज आ रहे हैं, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि बच्चों का थोड़ा कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा है कि ऑडियो अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आवाज़ें इको कर रही हैं, तो क्लियरली कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये भी इशू हो रहा है। और एक मतलब एक ह्यूमन नेचर भी है कि अगर आप कहीं पर अच्छे से मतलब अगर अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं है तो आप ज़्यादा देर तक उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ये इशू ऐसा है कि ये बहुत जल्द रिजॉल्व हो सकता है, राइट। आपके टीचर्स इस पर ऑलरेडी वर्क कर रहे होंगे, उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि इन तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें हम दूर कर सकते हैं और ये करना पड़ेगा, राइट। तो वो लोग इस चीज़ पर डेफिनेटली वर्क कर रहे होंगे, तो वो एक लंबा प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत जल्द शॉर्ट आउट हो जाने वाला है। फिर है कनेक्टिविटी का इशू। ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। हमारे यहाँ अभी भी 4G नेटवर्क्स भी हैं, बट फिर भी इतना ट्रैफिक है, ठीक है, नेटवर्क पर इतना ट्रैफिक है कि बच्चों को नेटवर्क की स्पीड नहीं मिलती है। तो स्पेशली जब लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं तो कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि मतलब कुछ बोला टीचर ने, एक आवाज़ आई और उसके बाद 5-10 सेकंड के लिए आवाज़ गायब और फिर से कुछ आवाज़ आई, कभी वीडियो अटक रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और उस केस में क्या थोड़ी देर तक हम एफर्ट्स डालते हैं और फिर जब थक हार जाते हैं तो बंद कर देते हैं। ये भी एक इशू है। कई लोगों के लिए है कनेक्टिविटी अच्छी है, वो कनेक्ट कर पाते हैं अच्छे से, पूरा वीडियोज़ अटेंड कर रहे हैं सेशंस और क्लियरली उनका सब कुछ कामकाज हो रहा है। बट कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हैं। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे डाउट्स को लेकर बच्चे डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक कंसर्न सुनने को मिला है। यस, ऑफ कोर्स ये कंसर्न तो बहुत बड़ा है, क्योंकि डाउट्स जब तक क्लियर नहीं होंगे कोई मीनिंग नहीं निकलता। एक्चुअली पहले जो लाइव हमारे जो क्लासरूम सेशंस होते थे उसमें आप अपने टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते थे, कोई भी डाउट हो आप ऑन द स्पॉट वो डाउट क्लियर कर सकते थे। अभी लाइव क्लासेस में थोड़ा ये प्रॉब्लम आता है कि मतलब कई बच्चे कनेक्टेड हैं और अगर बीच में कोई बच्चा बोले तो डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्टर्बेंस भी होता है। हालांकि इसको उस तरह से लेना नहीं चाहिए। अगर ऐसा फैसिलिटी आपका अवेलेबल है स्कूल में या जहां पर भी आपके ऐसे सेशंस हो रहे हैं, वहां आपके टीचर्स ने आपको ये मतलब फ्रीडम दी है कि आप बीच में अपने डाउट्स मेंशन करके उसे क्लियर कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। बट मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा चल रहा है कि वहां पर बच्चे माइक को म्यूट कर देते हैं। ये कहा जाता है, पहले से ही इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि बीच में कोई बोलेगा नहीं, आपको बस सेशंस को सुनना है और नोट्स वगैरह जो बनानी है वो बना सकते हैं। तो उस केस में डाउट्स सॉल्व नहीं हो रहे हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस में तो वैसे भी नहीं सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस आप एनी टाइम देखते हो, उसके बाद डाउट्स क्लियर का मतलब अगर क्रिएट होते हैं तो कैसे क्लियर होंगे।
तो इन सारे चीजों का बच्चों सॉल्यूशन है, डेफिनेटली सॉल्यूशन है। और इन सबसे हटकर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो देखने को मिल रहा है, जो मोस्ट ऑफ बच्चे मेंशन कर रहे हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट का। तो ये टाइम मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ना बच्चों तुम्हारी तरफ से है। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ तुम कर सकते हो, ठीक है। कैसे? अभी देखो क्या हो रहा है, ठीक है। तुम्हारी तरफ से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो बताता हूं। बहुत गजब गजब प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारी। क्या प्रॉब्लम है कि बच्चे मोबाइल लेकर तो बैठ रहे हैं, ऑनलाइन सेशंस हैं, घर से भी परमिशन मिल गई है, घर वालों ने दे दिया है, लो बच्चे ये लो मोबाइल, और साथ ही साथ मम्मी या पापा को बता देते हैं कि वो आवाज़ अच्छी नहीं आती है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आवाज़ गूंजती है, तो ईयरफोन्स होंगे तो अच्छा है, तो ईयरफोन्स भी मिल जाते हैं। अब उसके बाद होता है क्या, 10-15 मिनट हम पढ़ते हैं, बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं, हमारे अंदर का एकदम जो आइडियल स्टूडेंट है ना वो बाहर आता है और हम पढ़ते हैं मन लगाकर, और उसके 10-15 मिनट बाद हमारे अंदर का जो एक लतखोर इंसान है वो बाहर आ जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, तो पढ़ने के लिए थोड़ी मिली है, हम एंजॉय करेंगे, हम यूट्यूब पर कुछ और वीडियोस देखेंगे, फनी वीडियोस देखेंगे, या सबसे ज़्यादा खतरनाक हालत है गेमिंग की, ठीक है, गेम्स पे लग जाते हैं बच्चे। अब आपको जब पढ़ना होता है उस टाइम आपको कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, और गेमिंग करते वक्त आपको कनेक्टिविटी का इशू नहीं आ रहा है, तो मानो मेरी बात, तुमको कम से कम 15 साल की सजा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज कि एक तो ये हो रहा है कि मतलब फोन आपको मिल रहा है, आप थोड़ी देर पढ़ के और बाकी टाइम पर उल्टे पुल्टे काम कर रहे हो, राइट। अब ये जो उल्टे पुल्टे तुम काम कर रहे हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऑफ कोर्स आप जिम्मेदार हैं, राइट। तो इसे कौन दूर कर सकता है? आप कर सकते हो। और बाद में अगर आप इस चीज का रीजन दे रहे हो, इस चीज को लेकर अगर ये रीजन दे रहे हो कि आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो फिर तो समझ ही सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये भी बता दूं कि कई लोगों का ये भी है कि बहाने भी होते हैं, ठीक है, कि कुछ काम नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हम आलतू फालतू काम तो बहुत सारे कर रहे हैं, ठीक है। आपस में दोस्तों से हम इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, बातचीत भी होती है हमारी, ऐसा नहीं है कि हम दोस्तों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई वीडियो कॉलिंग पर या ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में चैटिंग वगैरह होती रहती है हमारी, ठीक है। वहाँ हमारे काफ़ी टाइम जाता है, और फिर बाद में हम ये बोलते हैं कि हमको टाइम नहीं मिल रहा, हम मूवीज़ देख रहे हैं, हम और भी चीज़ें कर रहे हैं, राइट। तो आप नेट कनेक्टिविटी का मिसयूज़ भी कर रहे हो। अब ये सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे बच्चे यही चीज़ कर रहे हैं, सारे बच्चे मिसयूज़ कर रहे हैं, बट बहुत से बच्चे इस चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं, और ये सच है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। क्या कर रहे हैं बच्चे ऐसे देखो, पोटैटो का वो 12-12 ऐसे आलू के फोटोज भेज रहे हैं, ठीक है, और चूज करो इसमें से आपका बर्थ मंथ कौन सा है, उस मंथ का आलू चुनो तो मैं बताऊं कि आप कितने लेजी हो, ठीक है, आपका लक कैसा है, ये चीजें चल रही हैं। कुछ लोग बिना अंडा और बिना ओवन के केक बना रहे हैं, ठीक है, और भी चीजें हैं, कोई चैलेंजेस खेल रहा है, सारी चैलेंजर वगैरह वगैरह 75 तरह के चैलेंजेस चल रहे हैं। अब भाई अगर तुम ये करोगे, ठीक है, तो जब बच्चे ये सब चीजें कर रहे हैं, उस बीच बोर्ड एग्जाम्स जो है, बोर्ड का रिएक्शन क्या है? बोर्ड एग्जाम्स का रिएक्शन कुछ इस तरह का है, समझे भाई, तुम पहले यही सब कर लो, पढ़ाई लिखाई बाद में करना, ठीक है। वो तो बच्चों ये मतलब हो क्या रहा है, ये तो आपको समझना पड़ेगा ना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है या आपके लिए आपका एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। चलो प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी है, ऐसा नहीं है कि उनका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन वो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका डेडिकेशन। आप 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में अगर हैं, स्पेशली बोर्ड वालों, ठीक है, तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स आती हैं, सभी की लाइफ में आती हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं, आज आई है कल आएगी फिर आएगी, ठीक है। और ऐसा इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और आपकी लाइफ तो शुरू हुई है, राइट। अब आपके चैलेंजिंग टाइम्स आ रहे हैं आगे, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स में आप अपने ओरिजिनल जो आपका मोटिव है उससे अगर डिस्ट्रैक्ट होके मतलब डिरेल हो जाओगे, तो फिर वापस उस चीज़ पर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बाद में फिर चीज़ें कवर नहीं होंगी। कई बच्चे ये सोच के ना कि मतलब यार ऑनलाइन में भी ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, और जो मैंने मेंशन की प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उस चीज़ को लेकर बच्चे छोड़ ही दे रहे हैं, पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और घर पे भी मतलब कहानियाँ बना के इधर उधर घुमा रहे हैं,
नॉर्मली क्या है, कई जगह पर टेस्ट्स भी नहीं हो रहे हैं, टेस्ट होते तो मार्क्स वगैरह आते और क्लियर पता चलता, तो पेरेंट्स के सामने भी रिजल्ट जाते तो वो लोग भी देखते कि हाँ हो क्या रहा है, राइट। कई जगहों पर टेस्ट हो रहे हैं बट टेस्ट फिर भी उतने इफेक्टिव टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं जो नॉर्मली होता था। बच्चे के मतलब बच्चे के पास ऑप्शंस होते हैं फिर भी चीटिंग कर लेने के या वगैरह, ठीक है, तो उस हिसाब से भी है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना है तो आपके पास एक डेडिकेशन होना चाहिए कि यस ऑफ कोर्स मुझे पढ़ना है। और अगर आपने ये ठान लिया है कि मुझे पढ़ना है पूरे डेडिकेशन से, तो आप सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ लोगे। आपको सेल्फ असेसमेंट की जरूरत है। जो प्रॉब्लम्स आपकी टाइम मैनेजमेंट को लेकर आ रही हैं आपके एंड से, ठीक है, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं मैं उनका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, लेकिन जो आपके एंड से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको ढूंढने पड़ेंगे। आपकी जो फालतू की एक्टिविटीज हैं जहां आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, बराबर है। तो चलो मैं आपकी फटाफट जो कुछ प्रॉब्लम्स मैंने स्टार्टिंग में मेंशन की उनके लिए कुछ सॉल्यूशंस देख लूं। सबसे पहला प्रॉब्लम मैंने मेंशन किया था कंसंट्रेशन का, राइट। कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो कंसंट्रेशन नहीं होने के पीछे का रीजन ये है कि हम अभी तक इस सिचुएशन से अडेप्टेड नहीं थे, ये हमारे लिए नया है। और बच्चों कोई भी चीज जब नई होती है ना तो उस चीज के साथ आपको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम जाता है, ठीक है। अब आपको एक ही चीज इस चीज के साथ जोड़ सकती है, आपको अडेप्ट करने पर मजबूर कर सकती है, वो है आपका एम, ठीक है। अगर आपने एम किया हुआ है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है, या आप जिस भी क्लास में हो आपको अच्छा स्कोर करना है, तो वो अगर आपने एम अपना टारगेट रखा हुआ है और अगर आप अपने एम से अलग जा रहे हो तो आपको रियलाइज होता जाएगा, राइट, कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हो रही है, राइट। कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनको तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ रहा, ढीले पड़े हुए, लेकिन अगर आपको अपना स्कोर बनाना है तो आपको उस हिसाब से बार बार अपने आप पे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। एवरीडे जब भी आप शाम को सोने जाओ, ठीक है, ऑफकोर्स रात को, ठीक है, शाम को नहीं, रात को जब आप सोने जाओ तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो। ये क्वेश्चन पूछो कि आज आपने अपनी पढ़ाई को कितना टाइम दिया, और जो टाइम दिया क्या वाकई में वो टाइम आपने यूटिलाइज किया या आपने उसमें टाइम वेस्ट किया। ये क्वेश्चन आप अपने आप से रोज पूछना, ठीक है। आपका कंसंट्रेशन का इशू इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब आप खोलते हो अपने मतलब ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, चाहे यूट्यूब से पढ़ो या चाहे जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जब आप उस चीज को लेकर बैठते हो ना तो आप 10-15 मिनट में ना आपके दिमाग में क्या आता है, खुराफात आती है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है बहुत सारे। आपको जो बता दिया मैंने कि डिस्ट्रैक्शन के लिए गेम्स वगैरह या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें आपको करनी है वो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, आपको दिखते हैं, ठीक है। और आपको पढ़ाई, देखो पढ़ाई तो वैसे भी ना बहुत कम ही लोग होते हैं, मतलब अगर बोलूँ लाखों में से ना 10-12 लोग गिन के निकल के आएंगे जो एकदम इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, राइट। बहुत से लोग तो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ज़रूरत है, हमको फ्यूचर में इसका काम लगने वाला है, तो इसलिए एक काम की तरह उसको देखते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं होता बहुत ज़्यादा लोगों का, राइट। अगर इंटरेस्ट होता है तो बहुत मन लगा के पढ़ेंगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं होता है तो क्या होता है, थोड़ा जबरदस्ती वाला कामकाज हो जाता है, तो उस केस में डिस्ट्रैक्शंस होना पॉसिबल है, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और उसमें भी अगर आपके पास साथ में ही हाथ में आपके मोबाइल है, अवेलेबल है आपके पास चीज़ कि आप यहाँ से गेम्स में स्विच करो या किसी और जगह पर स्विच करो, तो आप डेफिनेटली कर जाओगे, राइट। तो वहाँ आपको खुद को रोकना है, ठीक है। कंसंट्रेशन आपका नहीं बैठ रहा है तो भी आपको अपने आप को मना लेना है कि नहीं, मेरा ये जो टाइम मैंने डिसाइड किया है कि इस टाइम में मुझे पढ़ना है तो बस मुझे उस टाइम में सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। जबरदस्ती अपने मन को मनाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आपको चीजें समझ में आएंगी, आप कोशिश करो, आपको डेफिनेटली समझ में आएंगी। और नहीं समझ में आती, और अगर नहीं समझ में आती तो आप अपने टीचर्स से बात करिए, ठीक है, वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नहीं अगर करते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना करे, डेफिनेटली करेंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं फिर भी अगर कोई ऐसा इशू है तो आप क्या करो, आपके पास और ऑप्शंस अवेलेबल है ना, आप यूट्यूब से भी पढ़ाई तो कर ही सकते हो। यूट्यूब पे तो भंडार पड़ा हुआ है, कई चैनल्स हैं एजुकेशन के रिलेटेड, ठीक है। आप वहां से वो चीजें समझ सकते हो जो टॉपिक आपका स्कूल में हो रहा है। आपका कनेक्टिविटी का अगर इशू आ रहा है, ठीक है, दूसरी इशू आ रही थी कनेक्टिविटी की, राइट। तो कनेक्टिविटी की इशू है, आप ऑनलाइन डायरेक्टली लाइव कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो आप क्या करो, आप रात को वीडियोस डाउनलोडिंग में डाल दो, आप रात को वीडियोस डाउनलोडिंग में डाल दो, वहां आपके रात भर में वीडियोस आराम से डाउनलोड हो जाएंगे। जो टॉपिक आपका हुआ है आज, ठीक है, आपको पता तो हो ही जाएगा कि मतलब कौन सा टॉपिक हो गया है, वो टॉपिक का वीडियो आप डाउनलोड में डाल दो, रात भर में डाउनलोड हो जाएगा, नेक्स्ट डे आप उसे देख सकते हो, चाहे मॉर्निंग में चाहे देखिए जो भी शेड्यूल बनाना है वो तो आपको बनाना है, ठीक है। आप सुबह देखोगे शाम को देखोगे वो मैं आपको नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि
किसी का मतलब जो क्लासेस का सेशन है स्कूल का वो अलग होगा, किसी का ट्यूशन का सेशन होगा अलग होगा, ठीक है। तो सबका अलग अलग है, तो उसकी एक आदमी का टाइम टेबल हर कोई फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है। आप ऐसे यूट्यूब पर भी आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे कि ये टॉपर का टाइम टेबल है, आपने टॉपर का टाइम टेबल देखा, बहुत इंस्पायर हो गए और आपने वही टाइम टेबल अप्लाई करना स्टार्ट हुआ और बाद में आपसे मैनेज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो किसी और के टाइम टेबल से आपका काम नहीं चलने वाला है, ये एक मतलब बिटर रियलिटी है, ठीक है। आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। आपके पास दिन में, ठीक है, आपके पास दिन में अपने पर्टिकुलर कुछ टाइम होना चाहिए। सपोज अगर बोर्ड में हो आप, तो आपका कम से कम 8 से 10 घंटा स्टडीज को डेडिकेटेड होना ही चाहिए, ठीक है। और उन 8 से 10 घंटे में आज आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। समझ में आ रहा है? जब स्कूल्स रनिंग में होती और ट्यूशन क्लासेस वगैरह के रनिंग में होते, तो आप सेल्फ स्टडी पर उतना टाइम नहीं दे पाते जितना आप आज दे सकते हो। कैसे? तो देखो, गिनो। आप सुबह उठ के जब आप स्कूल जाते हो, तो आप सुबह उठ के फिर रेडी होते हो स्कूल जाने के लिए, फिर आप उसके बाद ट्रैवलिंग करते हो अपने घर से स्कूल तक, राइट। आपका उस बीच का टाइम, स्कूल में प्रेयर्स वगैरह होती थी उसका टाइम, स्कूल में लंच होता था उसका टाइम, राइट। फिर कभी कोई फ्री पीरियड हो गया उसका टाइम, ठीक है। तो ये सारा टाइम आपका जा कहाँ रहा है, आपने कभी सोचा? दूसरी चीज कि मोस्ट ऑफ स्कूल्स में, ठीक है, कुछ स्कूल्स में हो रहा है कि जो स्कूल का टाइम था रेगुलरली, ठीक है, उसी टाइम के दौरान ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं, उसी टाइम के दौरान। और वो पूरा, अगर सपोज आपका 8 o'clock टू 12:30 या 1 o'clock तक का जो भी स्कूल का टाइमिंग था, उस टाइमिंग तक आपके स्कूल्स में से ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ स्कूल्स में इतना टाइम तक का ऑनलाइन सेशन नहीं हो रहा, राइट। मोस्ट ऑफ स्कूल्स का मैंने मतलब जितना मुझे आइडिया है उस हिसाब से 3 घंटे या 2.5 घंटे, कोई 2 घंटे करा रहा है, कोई 4 घंटे करा रहा है, मैंने इतना देखा है, राइट। फुल सेशन लेने वाले बहुत कम स्कूल्स हैं, राइट। तो मेजोरिटी ऑफ बच्चों के पास वो जो टाइम है, आप जो नॉर्मल स्कूल में देते थे पूरा टाइम, उसमें से भी कुछ टाइम आपका निकल रहा है। वो टाइम आपका कहाँ जा रहा है, वो आपने सोचा? आप ट्यूशंस जाते थे तो उसके लिए भी आप ट्रैवलिंग करके जाते आते होंगे, ठीक है। उसके लिए आपका टाइम जो जा रहा था वो कहाँ जा रहा है? आप जब स्कूल ट्यूशंस वगैरह जाते थे तो आप बाहर जाकर आते हो, आप थकते भी हो, थकते थे तो आप उसके अगेंस्ट में रेस्ट लेते थे, तो वो रेस्ट का टाइम आपका कहाँ जा रहा है? ये सारे आपके टाइम कहाँ जा रहे हैं, आपने कभी सोचा? ये सारा टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, ये सारा टाइम आप किसी ना किसी तरीके से वेस्ट कर रहे हो। तो उस टाइम को आप यूटिलाइज करो ना अपने स्टडीज में, उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरा एक तरीका और है, देखिए, आप सुबह उठते हैं, सपोज नॉर्मल डेज में जब आपकी स्कूल चलती थी, आप सुबह सपोज 6 बजे उठते थे, अगर आप 6 बजे उठते थे और आपका स्कूल स्टार्ट होता था 7:30 बजे या 7:15 बजे, जो भी टाइम था, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता था कि आप, कई बच्चे ऐसा होता है कि 6 बजे उठते हैं, कई 5:30 बजे उठते हैं, अगर दूर स्कूल है तो 5:30 बजे उठ के रेडी होकर जाना पड़ता है, या जो भी है। तो आप उसी टाइम पर उठो ना, क्या प्रॉब्लम है? आज भी आप उसी टाइम पर उठो, लेकिन आज बच्चे उस टाइम पर नहीं उठते हैं। 95% से ज्यादा बच्चे उस टाइम पर नहीं उठते हैं, ठीक है। जिस टाइम पर वो नॉर्मल डेज में स्कूल के लिए उठते थे, आज उस टाइम पर उठ नहीं रहे हैं। अगर आप उस टाइम पर उठो, उस टाइम पर आप उठो, और तब से लेकर आपका जब ऑनलाइन सेशन स्टार्ट होता है स्कूल का, उस बीच में आपको काफी लंबा टाइम मिलता है। वो टाइम आप क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे? आप ऐसा माहौल बना लो ना कि आपके स्कूल स्टार्ट है, यार स्टार्ट है, ऑनलाइन तो स्टार्ट ही है ना, तो आप ऐसा माहौल बना लो कि ये सब कुछ स्टार्ट है, ठीक है, बंद नहीं है। बच्चे वैकेशन मोड में चल रहे हैं, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं ना, ऑनलाइन सेशन स्टार्ट होने वाला ना, घर वाले उठाते हैं, पेरेंट्स उठाते हैं, बच्चे उठ, तेरा टाइम हो गया है ऑनलाइन सेशन का, तो बच्चा वहीं से उठ के ऐसे ऐसे मुंह पोछते पोछते मोबाइल लेके बैठ जाएगा। अब वहां थोड़े ना बोल रहे हैं कि ऑनलाइन में आयो तो यूनिफॉर्म पहन के आओ, नहीं, बच्चे ऐसे लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। वो बेड में बैठे, उठते ही लेके बैठ गए, इधर चाय पी रहे हैं, इधर नाश्ता कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, चल रहा है। वहां कौन इतना ध्यान दे रहा है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो? हाँ, कुछ बच्चे हैं जो भाई सिंसियरली फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी चीजें चल रही है। तो आप यार सेशन स्टार्ट हो रहा है तब उठ रहे हो, वहां भी तो आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपने वो पूरा टाइम क्या किया? समझ में आया? तो मेरा सजेशन ये है कि आप जब स्कूल जाने के लिए जिस टाइम पर उठते थे रेगुलरली, आप उस टाइम पर उठिए, और उस टाइम से लेकर आपका जब तक सेशन स्टार्ट नहीं हो जाता, उस बीच का टाइम आप सेल्फ स्टडी को दीजिए, सेल्फ स्टडी को दीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कितना भी अच्छा कोई भी आपको पढ़ा दे, चाहे स्कूल, ट्यूशन या जहां भी से भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, लास्ट प्रिपरेशन तो आपके हाथ में ही है। आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ती है। स्कूल चल रहे होते तभी भी आपको सेल्फ स्टडी करनी थी,
तब आपको टाइम कम मिलता, ठीक है। इसीलिए बाद में ना लीव्स दी जाती हैं बोर्ड एग्जाम्स के पहले ना, प्रिपरेशन करने के लिए छुट्टियां दी जाती हैं कि बच्चे सेल्फ स्टडी करें, ठीक है। आज आपके पास सामने से टाइम अवेलेबल है सेल्फ स्टडी करने का, तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई, करो, समझे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। कनेक्टिविटी का और वीडियो क्वालिटी का बात हो रहा था, तो वीडियो क्वालिटी के इश्यूज थे भाई, तो उसके रिगार्डिंग आप टीचर से डिस्कशन करेंगे, और वो मैंने बता दिया पहले ही कि वो लोग उसको इम्प्रूव तो करेंगे ही, ठीक है। फिर भी नहीं हो रहा है तो आपके पास मैंने पहले बता दिया मल्टीपल सोर्सेस अवेलेबल हैं, यूट्यूब वगैरह पर भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख के सीख सकते हैं, ठीक है। बस शर्ते आपको वो टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जैसे ऑनलाइन सेशन में नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने टीचर से बात कर लीजिए कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा कनेक्टिविटी का इशू है या जो भी है, ठीक है। तो मैं और मतलब रात को डाउनलोडिंग में डालकर चीज़ें दिन में देखकर और फिर मैं आपको उसके रिगार्डिंग टेस्ट वगैरह जो भी देना है मैं वो दे सकता हूँ। आप उनसे बात कर लीजिए, वो कभी डिनाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर उनके पास कोई सॉल्यूशन है तो वो आपको वो सॉल्यूशन देंगे और एक अच्छा सॉल्यूशन देंगे, और अगर वो उनके पास सॉल्यूशन नहीं होगा उस चीज़ का एट अ टाइम, ठीक है, हो सकता है कि उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हो, उस टाइम पर उनके पास इस चीज़ का सॉल्यूशन ना हो कि अच्छी वीडियो क्वालिटी कैसे आपको दें, या फिर आपका जो लाइव सेशन में आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, कनेक्टिविटी का इशू है उसको कैसे सॉल्व करके दें। अगर उनके पास ये सॉल्यूशन उस टाइम नहीं है तो वो आपके इस चीज़ से तो कभी भी एग्री करेंगे कि सर मैं दूसरे सोर्सेज से देख कर और समझ कर, और अगर आपको मैं टेस्ट वगैरह दूँ या जो भी दूँ तो चलेगा, तो वो डेफिनेटली एग्री करेंगे, ठीक है। ये मेरा विश्वास है 100% ये चीज़ आपका सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो गई, कनेक्टिविटी वाली और ऑडियो वीडियो क्वालिटी वाली, राइट। डाउट को लेकर जो सेशंस हैं, देखिए बहुत से स्कूल्स ऑनलाइन सेशंस चला रहे हैं डाउट सॉल्विंग के, ठीक है। सारे टीचर्स हैं इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, उनको आइडिया तो होता ही है कि बच्चों को डाउट क्रिएट होगा, और डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि देखिए जो क्लासरूम सेशन है ना, उससे इफेक्टिव ऑनलाइन सेशन नहीं हो सकता, डेफिनेटली नहीं हो सकता। आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है ऑनलाइन, बट जो एक एटमॉस्फियर और साथ ही साथ जो आपको डाउट क्लियर जो ऑन द स्पॉट हो जाता है, वो चीज ऑनलाइन आपको बहुत जल्द प्रोवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो चीज मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसको थोड़े टाइम में तो क्लियर कर ही सकते हैं, आप अपने टीचर से कनेक्ट हो ही सकते हैं, उन्होंने ऑप्शंस दिए ही होंगे ऑफ कोर्स कि आप डाउट जो भी होगा आप पूछ सकते हो बाद में कॉल करके, या फिर चाहे फ़ोन कॉल पर चाहे वीडियो कॉल पर, ठीक है। अगर कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस हैं या ऐसी कोई चीज़ें जो आपको देखकर समझ में आएगा, वो आपको वीडियो कॉलिंग के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ, या फिर आप अपने टीचर से इस तरह का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कि सर मुझे डाउट है स्कूल में, मैं थोड़े टाइम के लिए आ जाऊँ। तो अभी देखिए पढ़ाई वढ़ाई बंद है, राइट, भीड़ नहीं जमा कर सकते, लेकिन अगर आप एक दो बच्चे का डाउट अगर अपने टीचर से डिस्कस करेंगे तो वो हो सकता है कि आपको एक दो जन को बुलाकर आपके डाउट स्कूल में क्लियर करके आपको वापस भेज दें, बशर्ते आपको सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क एंड ऑल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करते रहना है, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंगली आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे आपके टीचर्स, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलते हैं आपके मार्क्स की, राइट। तो आपको उनमें ट्रस्ट तो दिखाना पड़ेगा, राइट। उनके साथ आप इंटरेक्ट करिए, आप डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट में रहिए, बातचीत करते रहिए कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, उनके साथ आप डिस्कस करते रहिए, या मैडम जो भी हैं, ठीक है, उनके साथ अपने प्रॉब्लम्स आप डिस्कस करेंगे, वो आपको सॉल्व करके देंगे, मेरा ये मानना है, और ये होता भी है, ठीक है। तो डाउट के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब ना पोटैटो चैलेंज और ये सॉरी पोटैटो भेजने वाला, और मतलब मुझे ये नंबर मैंने भेजे, इनमें से कोई नंबर चूज करके दो तो मैं ये बता दूं और वो बता दूं, ये सब करना बंद करो भाई, ठीक है। एटलीस्ट 1 साल के लिए बंद कर दो बोर्ड वालों, ठीक है। फुल्ली डेडिकेटेड हो जाओ अपनी पढ़ाई को लेकर, तुमको मार्क्स लाने हैं, ठीक है। और मार्क्स ऑफकोर्स मैं ऐसा नहीं कहता कि हर किसी को टॉप ही करना है भाई, लेकिन एटलीस्ट एक अच्छा मार्क्स लाओ। अगर आपको कोई काम दिया गया तो उस काम को अच्छे से करो, या फिर मत करो, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई अगर नहीं करना है तो, ठीक है। बात कर लो पेरेंट्स से, पापा मुझे नहीं पढ़ना, फिर बाद में यही होगा कि आज तुम बोल दोगे और बाद में कल को फिर उन्हीं को उठ के बोलोगे कि आपने मुझे पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, इसके लिए आपको कम से कम 30-40 साल की सजा होनी चाहिए, और वो भी मतलब बामुशक्कत, मतलब उसमें ना बराबर कुटाई भी करवाते हैं और वो मजदूरी भी करवाते हैं, वैसे वाली सजा होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसी हरकतें करते हो तो पढ़ाई का मौका मिला है, हर किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत से ऐसे बदनसीब लोग हैं जो चाहते हैं पढ़ना पर फिर भी उन्हें ये चीज़ नहीं मिली है, आपको ये चीज़ मिली है तो उसके रेस्पेक्ट करो, ठीक है। और किस्मत वाले हो कि आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। कई लोगों की प्रॉब्लम्स भी हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं, ठीक है, कि घर में 2-3 फ़ोन नहीं है कि बच्चे के लिए एक पर्सनल फ़ोन दिया जाए, तो पेरेंट्स अपना फ़ोन उनको दे रहे हैं। कई लोग मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके कि उनके कुछ कामकाज हैं उनको स्टॉप करके आपको दे रहे हैं फ़ोन यूज़ करने के लिए। तो वो फ़ोन का अगर आपको मिला हुआ है वो फ़ोन, तो आप उसका सही यूज़ करिए, ठीक है।
उसका मिसयूज मत करिए, नहीं तो फिर क्या होगा ना, उनको भी दुख होगा ना यार कि मतलब हम अपने बच्चे के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और ये हमारा बच्चा इस चीज़ का मिसयूज कर रहा है, तो ऑफकोर्स उनको दुख होगा। तो ये चीज़ें मत करो, ठीक है। कभी भी दुनिया में किसी को भी ट्रबल दो, लेकिन पेरेंट्स को नहीं देना। पेरेंट्स को दुखी करना मतलब मुझे लगता है इससे बुरा, मतलब इससे बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का जो इशू है उसके लिए एक ही रास्ता है कि आप टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल कैसे बनाएंगे वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि मैंने बता दिया इतना कि आपको दिन में कम से कम 10 घंटे, बोर्ड वालों को तो कम से कम 10 घंटे देने ही देने हैं। उसमें आपका जो स्कूल का सेशन था, नॉर्मल डेज में आप जितना स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, वो स्कूल का आपका टाइमिंग काउंट कर लो। मतलब सुबह उठ के स्कूल से वापस आने तक का जितना आपका टाइम बनता है, कितना टाइम गया, 6 घंटा 7 घंटा जो भी गया, आप ट्यूशन्स जाकर और वापस आते थे, वो सारे टाइम अगर आप जोड़ो, ठीक है, तो आपका यही सब लेके 8-10 घंटा हो जाता है यार, यही सब लेके 8-10 घंटा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप घर पे आकर जो भी स्कूल से या ट्यूशन से जो भी आपको होमवर्क्स वगैरह मिलते थे वो आप करते थे, ठीक है। उसके अलावा लर्न करना वगैरह वगैरह होता था। तो देखो नॉर्मल डेज में ये होता था ना, जब लॉकडाउन वगैरह नहीं है ना, नॉर्मल डेज में ये होता था कि बच्चे को कम से कम 13-14 घंटे देने पड़ते थे 10th-12th वाले बच्चे को अपनी स्टडीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन आज उन्हें उतना टाइम नहीं देना पड़ रहा है, आपको उससे कम टाइम देना पड़ रहा है। फिर भी अगर आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है? तो समझ रहे होगे, ये प्रॉब्लम को आपको दूर करना पड़ेगा। टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और आज ही नहीं, पूरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ कि कुछ बच्चों का ऐसा भी चल रहा है ना, मतलब एक नया मतलब ट्रेंड चल रहा है यार, फैशन बन गया है, मतलब मैं डिप्रेशन में हूँ सच में। ऐसा मतलब क्या है ना, मतलब आज मैंने, मतलब मुझे ना लौकी पसंद नहीं है, मम्मी ने लौकी की सब्जी बना दी यार, मैं डिप्रेशन में हूँ। पप्पा ने 2 झापड़ मार दिया यार, मैं डिप्रेशन में चला गया। स्कूल का टेस्ट हुआ, उसमें मार्क्स नहीं आया यार, मैं डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। मतलब क्या है यार ये, मतलब कुछ भी, कद्दू टमाटर कुछ भी बना रखा है तुमने डिप्रेशन को, ठीक है। तो ये ड्रामा वहाँ बंद करो, ठीक है। थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग बनाओ यार। ये मतलब क्या बोलूँ इस चीज़ को, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलूँ, ठीक है। इतना बेहूदी चीज़ है, ठीक है। डिप्रेशन नहीं यार, वो बहुत आगे की चीज़ें, उतना अभी मत सोचो, तुमको इतना कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। तुम्हारे घर वालों तुम्हारे सर पे जिम्मेदारी नहीं डाल दी कि तुम पूरा घर चलाओ, ठीक है। तुमसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स और तुमसे ज़्यादा टेंशन में लोग जी रहे हैं और बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और वही इंसान मैं समझता हूँ कि एक इंसान है जो इन प्रॉब्लम्स को फेस करके उससे बाहर आए और लड़े, ठीक है, लड़के बाहर आए और सक्सेसफुल इंसान बने। तो मैंने पहले बता दिया ना, लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आने ही वाली हैं भाई, ठीक है। तो आप अपने आप को कमजोर बना लोगे यार, ये क्या बात हो गई छोटी छोटी चीज़ों पर फालतू के बहाने करना। ये सब ये ना ड्रामाज होते हैं कुछ, ठीक है। कुछ लोगों के तो ये ड्रामाज हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में बहाना ढूंढ के मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी है, लड़ना है, और तभी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। आप डिस्कस करो, कुछ प्रॉब्लम है तो आपने टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी यार। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, बस सॉल्यूशन को ढूंढना पड़ता है। कई बार सॉल्यूशन को ढूंढने में टाइम लगता है, बट सॉल्यूशन तो है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर बता देता हूँ मैं। पढ़ाई को लेके आपके दिमाग में एक ही टेंशन होना चाहिए कि मेरे को मार्क्स लाना है, मेहनत करनी है, बस। आपकी मेहनत नहीं हो रही है तो आपको थोड़ा टेंशन होना ही चाहिए कि मेरी मेहनत नहीं हो रही है। अब अगर टेंशन होगी आपको तो फिर आप नेक्स्ट टाइम फिर से उस चीज़ पर मेहनत करोगे, आपको रियलाइज होगा। अगर आपका टाइम इधर उधर वेस्ट हो रहा होगा ना, तो आपको रियलाइज होगा नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को पढ़ना है। आप अपना टॉपिक डिसाइड कर लो, या तो स्कूल के हिसाब से या जिसके हिसाब से अपना टॉपिक डिसाइड कर लो कि जितना यहाँ हो चुका है स्कूल में, ठीक है, उतना टॉपिक मेरा हो ही जाना चाहिए, या ट्यूशन में जितना टॉपिक हुआ है उतना टॉपिक मेरा हो ही जाना चाहिए। अगर आपका वो टॉपिक नहीं हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देकर वो करना चाहिए। समझ में आया? डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है ना जहाँ हमारा डेडिकेशन होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, कई बार ऐसे काम पड़ जाते हैं ना जहाँ हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। अपने पेरेंट्स से पूछोगे, अगर आपके फादर या मदर जो भी जॉब वगैरह में हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनका जो रेगुलर काम होता है डे का, वो काम अगर नहीं होता है तो वो ओवर टाइम करते हैं, राइट, एक्स्ट्रा रुकते हैं। किसी केसेस में क्या होता है कि उनको उसके लिए एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती है एक्स्ट्रा काम करने के लिए, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी उनका जो अपना काम है पर डे का, वो उनका डे का काम अगर नहीं हुआ है उस टाइम पर, तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत छूट के चले जाएंगे, नहीं, वो अपना काम खत्म करते हैं, ठीक है। और उसके लिए उनको कोई पैसे के लिए नहीं है कि मेरे को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तो ही मैं करूँगा, नहीं, वो अपना पूरा काम एक्स्ट्रा भी करते हैं बिना पैसे के। क्यों? क्योंकि उनको अपने काम के लिए डेडिकेशन है, उनके सर पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्हें पूरा करना ही है कैसे भी, ठीक है। और इंसान को, हर इंसान के सर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो उसे पूरी करनी ही चाहिए। अगर उससे वो भागता है तो फिर वो सही इंसान नहीं है।
तो आपके भी सर पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है यार, पढ़ना है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, इससे भागना नहीं चाहिए, मेरा ये समझना है, आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से, इस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना चाहिए। क्लियर है? तो चलो आज की बातें यहीं ख़त्म करते हैं, और मेरी एक्सपेक्टेशन है ऐसी कि आपने बहुत कुछ समझा होगा। आज से आप टाइम मैनेज करना सीखेंगे और फालतू के बहाने देना बंद करेंगे, उल्टे पुल्टे काम बंद करेंगे, पूरा फोकस करेंगे पढ़ाई पर, ठीक है। हाँ, मैं नहीं कहता कि भाई एंजॉयमेंट मत करो, एंजॉय करो, दोस्तों से मिलो, बातचीत करो। अभी तो मिलो मत, वही ज़्यादा अच्छा है भाई, क्योंकि मिलो भी तो दूर दूर से बातचीत कर लो, ठीक है, ऐसे, क्योंकि आप घर में बैठे बैठे बोर भी हो जाते होगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए लाइफ में, ठीक है, कि और दोस्तों के साथ तो इंटरेक्ट करना भी रहता है भाई, दोस्तों के बिना तो मज़ा नहीं आएगा, मैं समझ सकता हूँ। तो आप बात करिए दोस्तों से, उसके लिए भी एक अपना टाइम बनाइए कि इस टाइम पर हम आपस में कनेक्ट होंगे, एक दूसरे से डिस्कशंस करेंगे, जो भी है, ठीक है। और फ्रेंड्स के साथ मिलकर ऐसा करिए ना कि बेहतर, मतलब आप सेम स्कूल के अगर फ्रेंड्स हैं, सेम ट्यूशन्स में जाते हो, तो आप सबका एक कॉमन शेड्यूल बन सकता है, ठीक है। तो आप आपस में एक कॉमन शेड्यूल बनाकर उस तरह से पढ़ोगे तो वो भी एक फायदा है कि अगर एक फ्रेंड कर रहा है और दूसरा फ्रेंड नहीं कर रहा है ना, तो उसको भी देख के ऐसा लगता है कि नहीं यार उसने किया है और मेरा आज का काम रह गया। तो एक दूसरे से हम इंस्पायर भी होते हैं, राइट। एक कर रहा है, नहीं करता है, तो नहीं करता है ना, वो दूसरे से इंस्पायर होकर लगता है यार उसने किया, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो करने लगेगा, राइट। और दूसरा फ्रेंड है वो भी उसको टोकेगा कि तूने क्यों नहीं किया, राइट। तो ये आपस में आप एक ग्रुप बनाकर भी अपना एक शेड्यूल बना सकते हो, कॉमन शेड्यूल, और उस हिसाब से आप, तो उससे क्या होगा ना कि आप पर्टिकुलरली टाइम पर आपके दिमाग में ये आएगा कि ये टाइम हो गया मेरा, सपोज 3 बज गया या 4 बज गया, तो उस टाइम मेरा फ्रेंड पढ़ रहा है, मेरे को पढ़ना है, हमारा हमने डिसाइड किया हुआ था। फिर हमको 6 बजे वापस एक दूसरे से बात करनी है, अगर कि हम 4 से 6 पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम 6 बजे आपस में मिलकर डिस्कशन करना चाहते हैं कुछ, तो हम उस टाइम जब कनेक्ट होंगे तो उसमें भी बहुत कुछ हमको क्लियर होगा। और आज अगर मेरा छूटा है तो मुझे गिल्ट फील होगा कि मैंने वो 2 घंटे नहीं पढ़ा, तो नेक्स्ट डे मैं उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा, या फिर मैं रात को एक्स्ट्रा जग के करूंगा, राइट। तो ये इस तरह से आप दोस्तों से बातचीत भी कर सकते हो, मिल भी सकते हो, और आपके जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए वो भी आपके सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। इवन आप डाउट्स भी अपने दोस्तों के साथ क्लियर कर सकते हो। तो बच्चों देखो, लॉकडाउन का अब नेगेटिव चीज को पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट करके यूज करना आना चाहिए। देखो बहुत से लोग हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं, उन्होंने ना बुरे वक्तों का ना सही इस्तेमाल करके सक्सेस अचीव की है। इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, न्यूटन के लॉज वगैरह आपने पढ़े होंगे, वो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। उन्होंने जो लॉज ऑफ मोशन वगैरह डिस्कवर किए थे ना, जब वो एक्चुअली में क्या हुआ था, उनके यहाँ पूरे इलाके में प्लेग फैला हुआ था, राइट। तो जब प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, जैसे हमारे यहाँ इस टाइम कोरोना वायरस पूरा पेंडेमिक फैला हुआ है, इसी तरह का उस टाइम पर वो प्लेग की बीमारी पूरे उनके यूरोप में फैली हुई थी। तो उस टाइम ना उनकी कॉलेज बंद हो गई और उनको कॉलेज से फिर जाना पड़ा था घर पे, ठीक है। तो उस दौरान सब चीज़ें जब बंद थी, उस दौरान उन्होंने घर पे बैठकर ये सारी चीज़ों की स्टडी करके, रिसर्च करके ये लॉस डिस्कवर किए थे। तो उन्होंने इस बीमारी का, एक महामारी उस टाइम भी फैली हुई थी, उस दौरान उन्होंने उस नेगेटिव चीज़ का पॉजिटिव फ़ायदा उठाया, रिसर्च करके, एक्स्ट्रा वर्क करके उन्होंने नए नए लॉस दिए, जिसकी वजह से आज हम आप बहुत कुछ पा सके हैं और बहुत बुलंदियों तक इंसान अगर पहुंचा है तो वो उनकी देन है, राइट। तो उसी तरह से आपके पास भी मौका है, जो नेगेटिविटी है, ठीक है, इस नेगेटिविटी में आप इसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करके आपका जो टाइम जो मिला है आपको उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करें अगर, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बोर्ड में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, और फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है कि कई जगहों से आपको ऐसी अफवाहें सुनने को मिलेंगे कि चलो बोर्ड कैंसिल होने वाला है या वगैरह वगैरह, ठीक है। आपके रिगार्डिंग डिसीजन गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं लिया है, और देखिए बोर्ड कैंसिल करना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। इस साल का कैंसिल हुआ, इस साल की सिचुएशन ऐसी थी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के लिए गवर्नमेंट के पास पक्का प्लानिंग होगा, बोर्ड्स कैंसिल होने के चांसेस नहीं हैं, बोर्ड्स एग्जाम्स होंगी, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, फालतू की अफवाहों पे मत जाना, ठीक है। अपना काम रखो, पढ़ाई करना है, मतलब करना है, ठीक है। चाहे अगर कोई अफवाह फैलाता भी है तो भी क्या है, आपको क्या लेना देना, आपको पढ़ने से मतलब है, आपका सीखा हुआ तो काम ही आएगा ना। अगर चलो कल को उठकर मैंने बोल दिया चलो एग्जाम नहीं है, ठीक है, तो भी आप एग्जाम नहीं है तो पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है। एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, आपके नॉलेज के लिए पढ़ना है, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में जो चीज़ सीखोगे वो सारी चीज़ें आपको आगे की लाइफ में काम आने वाली हैं। और यहाँ सब चीज़ें छोड़ दोगे तो आगे आपको क्या मिलेगा, आप क्या सीखोगे? जब यही चीज़ें नहीं आती होंगी तो आगे की चीज़ें आपको कैसे आएंगी? समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसीलिए जो भी है पढ़ाई तो करना है, ठीक है। और बस यार कितना बोलूँ, बोल बोल के थक गया। तो अब ना मेरी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन तो बहुत करता हूँ मैं तुम लोगों से स्पेशली, तो ना पढ़ो यार, मन लगा के पढ़ो, और पढ़ो,
बाय।